पूरे संसार में बात चल रही है महाकुंभ की, और क्यों ना हो 45 करोड़ भक्त, श्रद्धालु भक्त एक जगह में एकत्रित होने वाले हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रपाद। इस्कॉन की तरफ से वहां डेली पूरे कुंभ में 1 लाख श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद खिलाया जा रहा है। हरे कृष्ण। तो अभी ये मौसम चल रहा है महाकुंभ का। हर कोई, सिर्फ भारत में नहीं पूरे संसार में बात चल रही है महाकुंभ की, और क्यों ना हो 45 करोड़ भक्त, श्रद्धालु भक्त एक जगह में एकत्रित होने वाले हैं। छोटा सा महाकुंभ का शहर जो बनाया गया है, 45 करोड़ भक्त, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरे पृथ्वी पे ऐसा संगम कहीं नहीं होता। कई देशों का, बड़े बड़े देशों की इतनी आबादी नहीं है, तो क्यों ना बात हो। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ जो है ये कहां से चालू हुआ, ये क्यों मनाया जाता है, किन किन स्थानों में मनाया जाता है, कितने सालों में, और ये 2025 का महाकुंभ जो है ये स्पेशल है, ये ज्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है और जानेंगे, और हम कैसे इस महाकुंभ का पूर्ण लाभ ले सकते हैं, पूर्ण कुंभ का पूर्ण लाभ। तो ये सतयुग की बात है, जब देवता और असुर दोनों भगवान के योजना अनुसार समुद्र मंथन कर रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में दी हुई है लीला। जब धन्वंतरी भगवान कुंभ लेके निकले, यानी लोटा लेके निकले, किस चीज का, अमृत से भरा हुआ, तो असुर जो थे वो झपट रहे थे। तो देवताओं में इंद्र के पुत्र जो है जयंत, उसने वो घड़ा या कुंभ लेके बचाना चाहा, तो थोड़ा आगे जा रहे थे, और उनके पीछे कुंभ की रक्षा करने के लिए सूर्य, शनि, बृहस्पति और चंद्र उनकी रक्षा करने के लिए भाग रहे थे। लेकिन इस भागा दौड़ी में क्या हुआ, उस कुंभ में से थोड़ा सा अमृत छलक गया और नीचे पृथ्वी पे आके गिरा। और कहां पे गिरा? 4 स्थानों में, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। इसलिए इन 4 स्थानों पे कुंभ होता है। इसमें प्रयागराज ये तीर्थराज भी माना जाता है, तीर्थराज प्रयाग। इसीलिए यहाँ पे ये 4 जो ग्रह हैं, इनका कुछ अलाइनमेंट ऐसे होता है 12 साल में कि उस स्थान में जो है कुंभ मनाया जाता है, वो अमृत का असर होता है। तो अमृत की वर्षा हुई है। तो अमृत की जब वर्षा हुई है, तो हम भी जब जाएंगे अमृत में स्नान करेंगे, अमृत का पान करेंगे, तो क्या होगा, हमारे भी जो पाप कर्म है वो धुल जाएंगे और हम शुद्ध हो जाते हैं। इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं वहां पे स्नान करने? प्रयाग एक तीर्थ है, तीर्थराज है, वहां पे साधुओं का संग करने, वहां पे मंदिरों का दर्शन करने। तो इसीलिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, सिर्फ भारत से नहीं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, ये संस्था वहां पे क्या कर रहा है उसके बारे में हम जानते हैं, क्या विशेष कर रहा है। ये पर्व या उत्सव या महोत्सव क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि यहाँ पे अमृत की वर्षा हुई। और जैसे हमने कहा, ये तो इस साल विशेष है, क्योंकि ये अलाइनमेंट जो ग्रहों का जो दशा है, ये 144 साल यानी 12 महाकुंभ पूरे होने के बाद हुआ। तो इसलिए इस्कॉन की तरफ से वहां क्या हो रहा है, वहां अमृत की वर्षा हो रही है। सबसे पहले जो अमृत होता है वो होता है अन्न अमृत, अन्न है ना। तो इस्कॉन की तरफ से वहां डेली, पूरे कुंभ में डेली 1 लाख श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद खिलाया जा रहा है। 40 अलग अलग जगहों पे हजारों वॉलेंटियर को सेवा में लगा के वहां प्रसाद बना के सबको परोसा जा रहा है। गरम गरम अन्न अमृत मिल रहा है। उसके बाद दूसरा अमृत जो होता है, जो आत्मा के लिए होता है, वो है नामामृत, हरि नाम अमृत, भगवान का नाम। हमारे भक्त रोज सवेरे, दोपहर में, शाम को हरि नाम करने निकलते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, आप जब भी कुंभ में जाएंगे, किसी दिन भी जाएंगे, आपको भक्त दिखेंगे इस्कॉन के वहां हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और सभी को वो अमृत का, हरि नाम के अमृत से स्नान करा रहे हैं। फिर कथा अमृत, हरि कथा अमृत, भगवान कृष्ण के कथाओं का जो वहां पे हो रहा है गुणगान। वहां पे इस्कॉन के पंडाल में कथा चल रही है, सवेरे शाम भक्त लोग बाहर जाते हैं और वहां के लोगों को, जो भी कुंभ में दर्शनार्थी हैं, उनको भगवद गीता और अन्य ग्रंथ पहुंचा रहे हैं। इसमें भी क्या है, इसमें वचना अमृत है, ये भी अमृत है। साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ ये वचन भगवद गीता, ये वहां पे वितरण हो रहा है, वचना अमृत। कुंभ में या कोई भी तीर्थ में हम क्यों जाते हैं? शास्त्र बताते हैं वहां पे जाना सिर्फ स्नान करना उसका पूर्ण लाभ नहीं है। वहां पे साधु से मिलिए, साधु से सुनिए कि आपका जीवन किस लिए बना है, भगवान कौन है, आप कौन है, आपका संबंध भगवान के साथ क्या है। इसलिए इस्कॉन के भक्त वहां पे प्रचार में लगे हैं। वो आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। और आप इस्कॉन के कैंप में आइए, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये जो जीवन है, इसका पूर्ण फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो इसलिए वहां पे बहुत सारे साधु एकत्रित होते हैं हमको समझाने के लिए, और इस्कॉन जो है वो प्रोएक्टिवली इन चीजों को वहां तक पहुंचा
जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे जब भक्त हरिनाम करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे एक बैलगाड़ी साथ में चलती है जिसमें भगवान श्री गौर निताय जो कृष्ण और बलराम स्वयं है वो भी आपको दर्शन देते हैं। वो भी अमृत है, भगवान का दर्शनामृत। तो अमृत की वर्षा हुई है और हम क्या कर रहे हैं, शास्त्र अनुसार अलग अलग जो अमृत भगवान ने दिए हैं वो भी आप तक वहां पे पहुंचा रहे हैं। तो अगर हो सके तो आप बिल्कुल आइए कुंभ में, वहां ये सब अमृत का फायदा लीजिए। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण तो आप घर में बैठ के भी भक्ति कर ही रहे हैं और आप स्वयं भी इस कुंभ में जो हम वहां पे ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, साधु सेवा हो रही है, उसके लिए आप चाहे तो उसके लिए भी आप योगदान दे सकते हैं। इस तरह से अमृत दूसरों पे वर्षा होगी, उसका माध्यम आप बनेंगे तो भगवान आपके ऊपर भी अमृत की वर्षा करेंगे। हरे कृष्ण।